हम सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। क्लासिफिकेशन इज सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, ओके। दो टाइप के क्लासिफिकेशन हमें यहाँ पे याद रखने हैं। द क्लासिफिकेशंस आर वेरी सिंपल। एक तो सल्फोनामाइड्स को हम सिंपली अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, ओके। या फिर हम उसके यूजेस के अकॉर्डिंगली सल्फोनामाइड्स को जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स एंड स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स ऐसे कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप क्लासिफिकेशन देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि सल्फोनामाइड्स कैटेगरी में बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं है, ठीक है। जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड में देर इज ओनली वन एजेंट दैट इज कॉल्ड एज सल्फाडायाजीन, ठीक है। शॉर्ट एक्टिंग वाले जो सल्फोनामाइड्स हैं उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी रहती है अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 आवर्स। सो हाउ मच इट इज? अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 आवर्स। उसके बाद में जो इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स है उसमें भी एक ही है, उसका नाम है सल्फामिथोक्साजोल, ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल, राइट। तो ये जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उनकी ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी अप्रोक्सीमेटली रहती है 8 to 12 आवर्स के आसपास। एंड फाइनली लॉन्ग एक्टिंग वाले जो सल्फोनामाइड्स है इसमें दो सल्फोनामाइड्स आते हैं, एक है सल्फाडॉक्सिन और एक है सल्फामिथोपायराजीन, राइट। तो ये जो लॉन्ग एक्टिंग वाले सल्फोनामाइड्स है इनकी एक्टिविटी सच में काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रहती है। इनकी एक्टिविटी रह सकती है अप्रोक्सीमेटली 7 डेज तक, ओके। एंड इनके यूजेस के अकॉर्डिंगली ये जो शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग वाले सल्फोनामाइड्स है, ठीक है, ये तीनों के तीनों कैटेगरी में जो सल्फोनामाइड्स आते हैं they can be called as the general purpose sulfonamides. जनरल पर्पस मतलब जिनको आप जस्ट नॉन स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद में एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स, जिसका मतलब कि ये है कि इनके जो यूजेस है वो बहुत स्पेसिफिक है। जैसे कि सिल्वर सल्फाडायाजीन एंड मैफेनाइड, ये जो दो सल्फोनामाइड्स है दे कम अंडर दिस स्पेशल पर्पस कैटेगरी। बोथ ऑफ दिस सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड एज बर्न ड्रेसिंग्स। जो बर्न्ट वाले सरफेसेस होते हैं वहां पे इंफेक्शन नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये जो दो ड्रग्स है इनको यूज किया जाता है एज अ बर्न ड्रेसिंग, राइट। सो ये वाला पॉइंट भी हम नोट कर लेंगे, राइट। देन सल्फासिटामाइड सोडियम, ये जो सल्फोनामाइड है ये ऑक्यूलर इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। और सल्फासालाजाइन जो है, सल्फासालाजाइन और सल्फासालाजीन, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो ऐसे इनके इस कैटेगरी के जो यूजेस है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन याद रखना कुछ उतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली एजेंट्स बहुत ही कम है। देर आर ओनली 4 सल्फोनामाइड्स इन द जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स एंड स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स में भी 4 एजेंट्स है। तो ऐसे टोटल 8 सल्फोनामाइड्स के बारे में हमें अभी ब्रीफली डिस्कस करना है, ओके। तो हम सबसे पहले हमारा डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विद द शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, जिसमें आता है सल्फाडायाजीन, ओके। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सल्फाडायाजीन का। अगर आपको याद होगा तो जो सल्फोनामाइड्स है, all the sulfonamides are derivatives of what? They are derivatives of sulfanilamide, okay। जिसमें सल्फानिलअमाइड का जो बेसिक स्केलेटन है वो अभी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सो वी विल ड्रॉ द बेंजीन रिंग हियर, ठीक है। बेंजीन रिंग में एक जगह पे क्या होता है, सिंपली डायरेक्टली फ्री वाला NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, जिसके ऊपर हम कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाते हैं क्योंकि ये जो ग्रुप होता है इट इज नेसेसरी फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, ओके। फिर इसी के पैरा पोजीशन पे SO2 NH2 वाला ग्रुप होता है
और ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके ऊपर हम लगाते हैं कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सल्फाडायाजीन ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो सल्फोनामाइड है इसमें हमने यहाँ पे इस NH पे क्या लगाया है वो हम देखेंगे, राइट। सो इफ यू लुक एट द नेम ऑफ दिस सल्फोनामाइड, इट इज सल्फाडायाजीन, ठीक है। आपको नाम के ऊपर से ही कई बार स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि यहाँ पे कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, राइट। जैसे कि डायाजीन का मतलब क्या होगा, डायाजीन मतलब इट इज द डायाजीन में एंडिंग में इन है, इसका मतलब 6 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग। डाया मतलब दो, अज़ा अज़ा मतलब नाइट्रोजन, मतलब दो नाइट्रोजन वाली 6 मेंबर्ड रिंग वहां पे प्रेजेंट है, ओके। तो यहाँ पे ये वाला रिंग प्रेजेंट होता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट हियर नाउ। इसे थोड़ा ऊपर ले लेते हैं एंड लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। So I'm going to draw the ring and then you can tell me कि कौन सी रिंग यहाँ पे अटैच्ड है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हेटेरोसाइक्लिक रिंग, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। सो अगर आप ये रिंग देखेंगे तो आप जानते हैं कि ये जो रिंग है इसे हम क्या बोलते हैं, दिस रिंग इज कॉल्ड एज द पायरीमिडीन रिंग, ठीक है। इन शॉर्ट हम इस रिंग को क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज 1,3-डायाजीन रिंग, राइट। हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर में इस रिंग के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, राइट। तो सल्फाडायाजीन में ये पायरीमिडीन यानी कि 1,3-डायाजीन रिंग प्रेजेंट रहती है, ओके। तो इसका नंबरिंग भी कर देते हैं। आपको याद होगा सल्फोनामाइड्स का नंबरिंग हम कहाँ से करते हैं, ये जो SO2 वाला जो SO2 वाला ग्रुप जहाँ पे अटैच है वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम नंबर देते हैं 1, ठीक है, एंड देन वी प्रोसीड फॉर नंबरिंग इन एनी ऑफ दीज 2 डायरेक्शंस लाइक दिस। हमेशा याद रखिए कि ये जो 4 पोजीशन वाला NH2 ग्रुप रहता है ये फ्री रहता है, और फर्स्ट पोजीशन पे जो SO2 NH ग्रुप रहता है इसके ऊपर ही हम कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, राइट। तो ये हो गया स्ट्रक्चर। सल्फाडायाजीन जो है इट इज कॉल्ड एज द प्रोटोटाइप ऑफ द जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स। प्रोटोटाइप मतलब उस कैटेगरी का जो मतलब जो इस जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स जो है सारे के सारे कौन से आते हैं इसमें, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इसमें जितने सल्फोनामाइड्स हैं ये चारों के चारों इसका ये प्रोटोटाइप है, मतलब इसके ऊपर से ही बाकी के सल्फोनामाइड्स जो है वो उसके जैसे ही बनाए गए हैं, राइट। तो सल्फाडायाजीन इट इज द प्रोटोटाइप ऑफ द जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स। इसके बारे में खास बात ये है, एक तो ये शॉर्ट एक्टिंग है, मतलब इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कैसा रहने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 4 to 8 आवर्स का, राइट। फिर से हम यहाँ पे चाहे तो नोट कर देंगे 4 to 8 आवर्स का ड्यूरेशन ऑफ इसका एक्शन रहेगा। मतलब ये क्या होगा, ये जो सल्फाडायाजीन रहता है ये रैपिडली एब्सॉर्ब होता है और रैपिडली एक्सक्रीट हो जाता है। इसकी अच्छी बात ये है, नोटेबल पॉइंट, कि इट हैज अ गुड पेनिट्रेबिलिटी इन द ब्रेन एंड CSF। ये ब्रेन में इसकी पेनिट्रेबिलिटी अच्छी है जिसकी वजह से हम इसे यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस, ओके। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस सल्फोनामाइड कि इसे हम मेनिंजाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। चलो, तो इसके बारे में डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट वाला हम कैटेगरी देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा है इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स का, जिनका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी रहता है 8 to 12 आवर्स के लिए, और इसमें जो ड्रग आता है उसका नाम है सल्फामिथोक्साजोल। चलो, सो अगेन सबसे पहले हम सल्फामेथोक्साजोल का स्ट्रक्चर निकालेंगे। आपको सेम वैसा ही सल्फोनामाइड का स्केलेटन बनाना है, और जो
NH वाला जो ग्रुप रहता है वहां पे फिर हम सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। यस, तो अभी हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो NH है कौन सा, फर्स्ट वाला, फर्स्ट पोजीशन वाला, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अभी फिर से इसमें कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन लगाया है ये इस स्ट्रक्चर के नाम में दिया हुआ है, सल्फा मिथोक्साजोल, राइट। तो इसको भी हम इस पार्ट में स्प्लिट करेंगे, सल्फा मतलब सल्फोनामाइड, ठीक है, मिथोक्साजोल को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है दैट इज द ओक्साजोल रिंग, राइट। ओक्साजोल, ओके, सफिक्स इज ओल, ओल मतलब 5 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग। ओक्सा मतलब ऑक्सीजन, अजहा मतलब नाइट्रोजन, ओके। तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और वो 5 मेंबर्ड वाली रिंग है, मतलब oxygen nitrogen containing 5 membered ring is present in the structure. Okay, so let's draw it here. Yes, so this is the ring, right. तो अगर आप इस रिंग को देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि ऑक्साजोल रिंग में भी दो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन अगर एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं आइसो ऑक्साजोल रिंग, राइट। तो एक्चुअली इसमें जो रिंग प्रेजेंट है दैट इज टेक्निकली आइसो ऑक्साजोल रिंग। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है स्ट्रक्चर में, इसके सामने एक और चीज बोली है, मीथ ऑक्साजोल। मीथ मतलब इस ऑक्साजोल रिंग के ऊपर मिथिल वाले ग्रुप का भी सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो मिथिल ग्रुप कहाँ पे है वो भी हम लगा देंगे, इन दिस पोजिशन द मिथिल ग्रुप इज ऑल्सो प्रेजेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा मिथोक्साजोल का स्ट्रक्चर। ये जो आइसोऑक्साजोल रिंग है इसका अगर आपको नंबरिंग करना है तो नंबरिंग आपने कौन से पोजिशन से करना चाहिए, अगर आप जानते, अगर आप ये हेटेरोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स की केमिस्ट्री पढ़ी हुई है देन यू नो दैट हेटेरो एटम्स में पहला प्रेफरेंस मिलता है ऑक्सीजन को, उसके बाद में सल्फर को, और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन को। तो नंबरिंग हमारा स्टार्ट होगा ऑक्सीजन से, ओके। फिर हम नेक्स्ट वाले हेटेरो एटम को लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग देंगे। तो इस तरह से आपका मिथिल ग्रुप जो है वो कौन से पोजीशन पे आता है, 5th पोजीशन पे आता है। और ये जो आइसो ऑक्साजोल वाली रिंग है ये 3rd पोजीशन से NH को अटैच, राइट। सो वी विल नोट इट डाउन हियर कि ये रिंग कौन सी वाली है, दिस इज द आइसो ऑक्साजोल रिंग। इन शॉर्ट, आइसोऑक्साजोल कैन also be written as 1,2-oxazole ring। 1,2 इसीलिए कि 1 पोजीशन पे ऑक्सीजन है और 2 पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसलिए, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर के बारे में। अभी अगर हम इसके यूज के बारे में बात करेंगे तो जितने भी सल्फोनामाइड्स है उसमें से ऐसा समझ लो कि ये एकदम इंपॉर्टेंट वाला सल्फोनामाइड है, ठीक है, सल्फामिथोक्साजोल। वो इसीलिए क्योंकि सल्फामिथोक्साजोल का एक कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Sulfamethoxazole is combined with another drug which is called as trimethoprim, and the combination is having a very good antibacterial activity. Yes, तो ये जो सल्फामेथोक्साजोल है इसका इंडिविजुअल यूज ज्यादा नहीं है लेकिन इसका कॉम्बिनेशन वाला यूज बहुत ज्यादा है।
किस ड्रग के साथ में कंबाइन करते हैं इसको? ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, ठीक है। तो ये जो ट्राइमिथोप्रिम है एक्चुअली इट इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ये क्या है? इट इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। ओके, हम यहाँ पे ट्राइमिथोप्रिम का भी स्ट्रक्चर मैं आपको बना के देती हूँ जस्ट इन केस अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए होगा तो, ठीक है। So let me draw the structure of trimethoprim here. Yes, this is the structure of trimethoprim. Okay, trimethoprim जो है it is called as the diaminopyrimidine category of drug. The reason is this कि देखो यहाँ पे pyrimidine वाली रिंग प्रेजेंट है जिसके ऊपर 2 अमाइनो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चरल फीचर है उसकी वजह से ट्राइमिथोप्रिम को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज द diaminopyrimidine कैटेगरी, राइट। तो बेसिकली ट्राइमिथोप्रिम ये एंटी मलेरियल ड्रग है और सल्फामेथोक्साजोल ये एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ठीक है। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है इट इज हैविंग वेरी गुड एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। नॉर्मली अकेले सल्फोनामाइड्स की जो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसके कंपैरिजन में ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। इसके पीछे का हम रीजन देखेंगे, मैकेनिज्म हमें देखना है कि क्यों इसकी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ज्यादा है। ओके, सो वी विल सी दैट हियर नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, फिर हम इस कॉम्बिनेशन के बारे में और कुछ रिलेवेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे, राइट। तो जैसे आपको याद होगा कि हमने सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म देखा है, ठीक है। हम जानते हैं कि सल्फोनामाइड्स फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम फोलेट सिंथेस, ठीक है। ये जो फर्स्ट स्टेप है कन्वर्शन ऑफ पाबा टू डाइहाइड्रोफोलिक एसिड दैट इज इनहिबिटेड बाय सल्फोनामाइड्स, ठीक है। अभी हम इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं जिसमें प्रेजेंट है सल्फामेथोक्साजोल, राइट। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है सल्फामेथोक्साजोल, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो सल्फामेथोक्साजोल जो होता है इसे ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन करते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज नोन बाय अ नेम कॉल्ड एज कोट्रिमोक्साजोल, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का नाम क्या होता है? द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज कोट्रिमोक्साजोल, राइट। इसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेंगे।
यस, ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन का नाम दिया हुआ है, इट इज सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू ड्रग्स दैट आर प्रेजेंट हियर। एक सल्फामिथोक्साजोल और दूसरा कौन सा है, ट्राइमिथोप्रिम। इन्हीं दोनों के नाम को कंबाइन करके कॉम्बिनेशन को नाम क्या दिया है, को स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन, ट्राइमिथोक्साजोल मतलब ट्रिम स्टैंड्स फॉर ट्राइमिथोप्रिम एंड ओक्साजोल स्टैंड्स फॉर सल्फामिथोक्साजोल, राइट। तो ये एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है, ओके। तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन किससे किससे बना हुआ है, इट इज prepared by combination of sulfamethoxazole and trimethoprim. ओके, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है, स्पेसिफिकली अभी आप बोलोगे कि इतने सारे सल्फोनामाइड्स है, उसमें से सल्फामिथोक्साजोल को ही क्यों ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन किया है। तो इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। दोनों भी जो ड्रग्स है, जब भी हम कोई दो ड्रग्स को कंबाइन करते हैं तो दो ड्रग्स के फार्माकोकाइनेटिक फीचर्स जो है वो सिमिलर होने चाहिए। स्पेशली उनका जो टी हाफ की वैल्यू होती है, दे शुड बी सिमिलर, ताकि दोनों की एक्टिविटी जो है वो आपको जो सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी है वो मिलनी चाहिए। और वो तभी मिलेगी अगर दोनों भी ड्रग्स एक साथ में प्लाज्मा में प्रेजेंट होंगे तो, राइट। और उसके लिए उनका जो टी हाफ है वो सिमिलर होना जरूरी होता है। तो सल्फामिथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, इन दोनों का जो टी हाफ का वैल्यू है वो सिमिलर है, ठीक है। बोथ ऑफ देम हैव सिमिलर टी हाफ। और अप्रोक्सीमेटली कितना है, सल्फामिथोक्साजोल का टी हाफ का वैल्यू 10 आवर्स का होता है और सिमिलर होता है ट्राइमिथोप्रिम का। इसकी वजह से इन दोनों को हमने कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। अभी ये जो कॉम्बिनेशन है, इट इज अ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, राइट। फिक्स्ड डोज मतलब सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम, इन दोनों का जो क्वांटिटी है वो इसमें क्या रहेगा, सेम सेम। इन दोनों का जो क्वांटिटी है वो कैसा रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। अभी एग्जैक्टली कितना रहेगा, कितना रहना चाहिए वो हमें देखना है। तो आप सोचोगे कि 50-50 रहना चाहिए, 50-50%, तो दैट इज नॉट ट्रू, ओके। सबसे पहले तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है वो हम देखेंगे। सल्फामेथोक्साजोल जो है, इट इज अ सल्फोनामाइड ड्रग, ठीक है। और हम जानते हैं कि सल्फोनामाइड्स की एक्टिविटी कैसी होती है, सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक, राइट। तो सल्फामेथोक्साजोल जो है, इट विल बी बैक्टीरियोस्टैटिक। एट द सेम टाइम ट्राइमिथोप्रिम जो है, ट्राइमिथोप्रिम एंटी मलेरियल है, ये भी बैक्टीरियोस्टैटिक ही होता है, ओके। लेकिन जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरिसिडल, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर हियर कि इंडिविजुअली ये दोनों भी ड्रग्स कैसे है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरिसिडल, राइट। अभी कोट्रिमोक्सासोल ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के लिए जो इनका जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी प्लाज्मा में, मतलब अगर आपको इसकी प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए ये जो दोनों भी ड्रग्स है ये आपके प्लाज्मा में क्या कॉन्सेंट्रेशन में रहने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो रिक्वायर्ड होता है दैट इज 20:1, मतलब सल्फामेथोक्साजोल 20, ट्राइमिथोप्रिम 1, 20:1, ऐसा वाला इसका कॉम्बिनेशन, ऐसा वाला इसका कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेशन रेशियो अचीव करने के लिए हमें दोनों को कितने डोज में देना पड़ेगा, मतलब दोनों का डोज का रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेंट्रेशन रेशियो अचीव करने के लिए दोनों का डोज रेशियो जो होता है वो आपको रखना पड़ता है 5:1 का,
ओके। So the dose ratio is 5:1 and the plasma constant ratio for optimum activity is 20:1. Okay, तब जाके आपको प्रॉपर बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी मिलेगी। अभी हमें ये जानना है कि ये जो कॉम्बिनेशन है कोट्रीमोक्सासोल, ओके, तो ये जो कॉम्बिनेशन है व्हाई इट इज बैक्टीरिसिडल, मतलब इसकी एक्टिविटी एनहांस कैसे हो गई, बैक्टीरियोस्टैटिक से ये कॉम्बिनेशन बैक्टीरिसिडल कैसे क्या बन गया। ओके, तो उसका रीजन जो है दैट इज इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो अभी हमें देखनी है, राइट। जैसे कि हमने देखा था कि सल्फोनामाइड्स जो है दे दे इनहिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द फोलेट सिंथेसिस, यानी कि वो पाबा का डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्शन नहीं होने देते हैं। ठीक है, अभी हमने सल्फामेथोक्साजोल को कंबाइन किसके साथ में किया था, हमने इसे कंबाइन किया है ट्राइमिथोप्रिम के साथ। ठीक है, तो ये जो ट्राइमिथोप्रिम है ये क्या करता है, ट्राइमिथोप्रिम ये क्या करता है, ये नेक्स्ट वाला जो स्टेप है इसे इनहिबिट करता है। मतलब ट्राइमिथोप्रिम बेसिकली इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, मतलब इट इज इनहिबिटिंग द कन्वर्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम सिर्फ सल्फोनामाइड्स यूज करते हैं तो ये पहला वाला स्टेप इनहिबिट होता है। अगर हम ट्राइमेथोप्रिम यूज करते हैं तो सिर्फ दूसरा वाला स्टेप इनहिबिट होता है। लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कोट्रीमोक्सासोल का, ठीक है, तो दोनों भी स्टेप्स इनहिबिट हो रही है, मतलब सिक्वेंशियली यू आर एबल टू ब्लॉक द होल मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, राइट। ये जो दोनों भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है दोनों के दोनों आप ब्लॉक कर रहे हैं। इसकी वजह से बेटर यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि फोलिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिशन आपको ज्यादा बेटर इनहिबिशन मिल रहा है, इसकी वजह से इसकी एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिसिडल एक्टिविटी आती है, राइट। अभी अकेले अगर हम सल्फामेथोक्साजोल के बारे में देखेंगे तो सल्फामेथोक्साजोल अकेले बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है बिकॉज द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरिसिडल, इसके यूजेस जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम सल्फामेथोक्साजोल। मतलब सल्फामेथोक्साजोल के अकेले के यूजेस अलग है लेकिन कॉम्बिनेशन के यूजेस जो है वो अलग है। ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये इसका पहला यूज हुआ। इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेवरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आल्सो। ठीक है, देन it can be used for the treatment of bacterial diarrheas and dysentery, right? Then pneumocystis jirovecii, न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी ये एक फंगस है जो कि इस स्पेसिफिकली एड्स के पेशेंट्स में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कॉज करने वाला ये फंगस है। ठीक है, तो न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसी वाले जो इन्फेक्शन होते हैं एड्स पेशेंट्स में, उनको ट्रीट करने के लिए यूज किया जा सकता है। एंड द कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंक्रोइड। ओके, तो ऐसे इस कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट यूजेस है, 5 इंपॉर्टेंट यूजेस है। इस कॉम्बिनेशन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट दिस कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम हाईलाइट करके रखेंगे। इसके पीछे की वजह ये है दैट बिकॉज दीज ड्रग्स इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड, और फोलिक एसिड की अगर डिफिशियंसी होती है, ओके, तो फीटस में न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो बेसिकली द ड्रग कैन एक्ट एज अ टेराटोजेनिक एजेंट, उससे फीटल डेवलपमेंट जो है वो इम्पेयर हो सकता है। इसी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है कोट्रीमोक्साजोल का, इट इज नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फाइन, तो आई होप कि आपको कोट्रीमोक्साजोल के बारे में समझ में आ गया है। अगर इसकी हम समरी देखेंगे तो समरी क्या है, सल्फामेथोक्साजोल इज कंबाइंड विथ ट्राइमेथोप्रिम विच इज एन एंटी मलेरियल एजेंट। व्हाई सल्फामेथोक्साजोल इज कंबाइंड, क्योंकि सल्फामेथोक्साजोल का जो टी हाफ है
वो ट्राइमिथोप्रिम के साथ में मैच करता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 आवर्स का। ओके, देन इस कॉम्बिनेशन के बारे में हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या देखी कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इंडिविजुअल ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक बट द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरिसिडल। दोनों ड्रग्स का जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 20:1 होना चाहिए। और इतना कॉन्सेंट्रेशन रेशियो अचीव करने के लिए इन दोनों का डोज रेशियो होना चाहिए 5:1। ओके, सो ये हमने इनके बारे में देखा। और लास्टली हमने इसका मैकेनिज्म देखा, दैट sulfamethoxazole that is sulfonamide blocks the folate synthesis, trimethoprim blocks और inhibits dihydrofolate reductase। ओके, तो दोनों भी ज्यादा बेटर इनहिबिशन कॉज करते हैं फोलिक एसिड सिंथेसिस का। इनके यूजेस हमने देखे और इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि दिस कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। तो ये हो गया इसके बारे में। अभी विच वन इज द नेक्स्ट कैटेगरी? अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स के बारे में, ठीक है। तो लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में दो ड्रग्स आते हैं, एक है सल्फाडॉक्सिन और एक है सल्फामिथोपायराजिन, ठीक है। दोनों की भी प्रोफाइल जो है, उनके यूजेस जो है वो सेम है, इसीलिए इन दोनों को हम एक साथ में डिस्कस करेंगे। बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। द रीजन इज दिस, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कितना रहता है, मोर देन 7 डेज के लिए, मतलब काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एक्टिविटी रहेगा। ओके, अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन ये जो दो ड्रग्स है सल्फाडॉक्सिन एंड सल्फामिथोपायराजिन, इन दोनों को भी हम एक ड्रग के साथ में कंबाइन करते हैं, दैट इज पायरेमिथामाइन। ओके, पायरेमिथामाइन इज एन एंटी मलेरियल ड्रग। अगेन तो हम क्या करेंगे, सल्फाडॉक्सिन और सल्फामिथोपायराजिन, इसको हम किसके साथ में कंबाइन करते हैं, पायरेमिथामाइन के साथ में कंबाइन करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ओके, स्पेशली ये जो ड्रग्स है, दोनों जो ड्रग्स है, ये क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, स्पेसिफिकली द मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। Okay, so that is the main use of these long acting agents, both of them combined with pyrimethamine used for the treatment of malaria, specifically chloroquine resistant malaria which is caused by plasmodium falciparum. Okay, apart from that, the combination these drugs can also be used for pneumocystis jirovecii pneumonia in AIDS patient। ये भी हमने देखा कि ये जो P. jirovecii है, it's a fungus which causes opportunistic infections like pneumonia in AIDS patients, and it can also be used for the treatment of toxoplasmosis, right? तो ये है समरी लॉन्ग एक्टिंग वाले सल्फोनामाइड्स की, राइट। तो लॉन्ग एक्टिंग वाले सल्फोनामाइड्स के भी यूजेस क्या है, क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट मलेरिया, P. jirovecii pneumonia in AIDS patients and toxoplasmosis, right? अभी यहाँ पे हमारा डिस्कशन खत्म होता है अबाउट द जनरल पर्पस सल्फोनामाइड्स। अब हमें डिस्कस करना है रिगार्डिंग द स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स, ठीक है। तो ये जो स्पेशल पर्पस वाले सल्फोनामाइड्स है, इनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स में 4 सल्फोनामाइड्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द सिल्वर सल्फाडायाजीन, राइट। तो आप नाम देखिए इसका, सिल्वर सल्फाडायाजीन। सल्फाडायाजीन, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सल्फाडायाजीन ये किस कैटेगरी में आता है, ये शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स में आता है, राइट। सल्फाडायाजीन इज अ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड। तो सिल्वर सल्फाडायाजीन मतलब क्या है, सिल्वर सल्फाडायाजीन इज द सिल्वर सॉल्ट ऑफ दिस सल्फाडायाजीन। ओके, तो इसका जो मेन यूज है सिल्वर सल्फाडायाजीन का, इट इज यूज्ड एज बर्न ड्रेसिंग। जो बर्न वाले सरफेसेस होते हैं, मतलब जैसे बर्न वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। तो बर्न पेशेंट्स में क्या होता है कि स्किन बर्न होने की वजह से जो स्किन इज द प्रोटेक्टिव लेयर,
ओके, और स्किन बर्न हो गई तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है ये क्या हो गया, आपका डिस्ट्रॉय हो गया। तो आपकी जो बॉडी का जो इनर वाला पार्ट है, बिलो द स्किन वाला पार्ट, वो क्या हो गया है, वो एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो गया है, और इसीलिए वहां पे इंफेक्शन का रिस्क बहुत हाई होता है। ओके, तो बर्न्ड वाले स्किन पे या फिर कोई बर्न्ड सरफेस के ऊपर इन्फेक्शन ना हो, इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए जो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स या फिर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हम यूज करते हैं, उसमें से एक एजेंट है सिल्वर सल्फर डायज़ीन। ठीक है, इट इज स्पेसिफिकली यूज इन द बर्न ड्रेसिंग्स, राइट। तो ऑब्वियसली बर्न ड्रेसिंग्स में हम यूज करेंगे तो इसको टॉपिकली यूज करेंगे। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ 1% क्रीम। ओके, इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए इसके अंदर जो सिल्वर वाले आयंस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिल्वर सल्फर डायज़ीन रिलीजेस सिल्वर आयन, एंड सिल्वर हैज एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, तो इसकी वजह से इसकी एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो एनहांस है। ठीक है, तो सिल्वर सल्फर डायज़ीन के अब हमने यूज देख लिया, राइट। उसके बाद में देर इज वन मोर सल्फोनामाइड, स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड कॉल्ड एज सल्फासिटामाइड। ठीक है, तो ये जो सल्फासिटामाइड है, it is also having a very specific use. It is used for the treatment of ocular infections. यानी कि आई के साथ एसोसिएटेड इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ऑफ कोर्स अगर आई इन्फेक्शंस के लिए यूज करेंगे तो इसको हम कौन से वाले फॉर्म में यूज करेंगे, वी कैन यूज इट इन द फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप्स, राइट, इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 to 30%। ठीक है, अब कौन से ऑक्यूलर इन्फेक्शंस के लिए इसे यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रकोमा, और it can also be used for the treatment of conjunctivitis। ठीक है, सल्फासिटामाइड सोडियम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत सिंपल है। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर। सल्फोनामाइड्स का आप बेसिक स्ट्रक्चर तो जानते ही है कि बेंजीन रिंग हमें ड्रॉ करनी है, देन यहाँ पे एक NH2 ग्रुप, यहाँ पे SO2NH, और यहाँ पे क्या लगाना है, अब देखिए आप यहाँ पे नाम में क्या बताया है, सल्फा एसिटामाइड। एसिटामाइड मतलब सिंपल, अमाइड मतलब CONH2 ग्रुप, तो सिंपल यहाँ पे हमें वही लगाना है। राइट, एसिटामाइड मतलब क्या पार्ट होता है, सी, ये जो इतना पार्ट जो है, दिस मच इज कमिंग फ्रॉम द एसिटामाइड। अमाइड मतलब क्या होता है आपका, C+O NH2। एसिटा मतलब इसको एक मिथिल ग्रुप लग गया तो ये हो गया एसिटामाइड। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे अटैच है, इसीलिए इट इज कॉल्ड एज सल्फासिटामाइड सोडियम, राइट। सो सल्फासिटामाइड सोडियम का यूज क्या है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूलर इन्फेक्शन। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड है वो कौन सा वाला है, तो वो है मैफेनाइड। ओके, तो अभी आप एक चीज आपने देखी होगी कि जितने सल्फोनामाइड्स हैं, सभी सल्फोनामाइड्स के जो नाम है दे स्टार्ट फ्रॉम सल्फा। ओके, सल्फा ये प्रीफिक्स होता है, इसी वजह से सल्फोनामाइड्स को सल्फा ड्रग्स भी बोलते हैं, राइट। लेकिन ये जो है ड्रग, इसका नाम जो है इसमें सल्फा ऐसा नहीं है, मैफेनाइड। ओके, ऑल टुगेदर डिफरेंट नाम है। तो इसके ऊपर से आपको याद ये रखना है कि ये जो ड्रग है इसका स्ट्रक्चर भी सल्फोनामाइड का जो स्ट्रक्चर है उससे थोड़ा सा अलग है, नाम अलग है, स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या अलग है वो हम पहले देखते हैं, फिर इसके बारे में बाकी का डिस्कशन करेंगे। सो एज यू नो कि सल्फोनामाइड्स के अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर निकाले, सभी में एक चीज कॉमन थी कि यहाँ पे NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ करता था। लेकिन मैफेनाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली NH2 ग्रुप नहीं है, बीच में एक कार्बन आता है, दैट इज बीच में एक CH2 वाला ग्रुप यहाँ पे आता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैफेनाइड एंड अदर सल्फोनामाइड्स। ओके, और बाकी नीचे वाला जो पार्ट है
that is same as that of sulfonamide, SO2 and NH2। ये वाले नाइट्रोजन पे अब यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब देखिए मैफेनाइड का जो स्ट्रक्चर है इट इज सेम एज दैट ऑफ सल्फानिल अमाइड। ओके, ओनली डिफरेंस इज दिस कि NH2 डायरेक्टली अटैच ना होते हुए यहाँ पे क्या है, एक CH2 ब्रिज आया है, राइट। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट दिस CH2 bridge separates the benzene ring and NH2 group, राइट। मैफेनाइड जो होता है, अभी अगर हम इसके यूजेस देखेंगे तो मैफेनाइड भी इट इज यूज्ड एज द टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द बर्न्ड सरफेस। तो आप इसे बर्न ड्रेसिंग्स के लिए यूज किया जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू इट इज नॉट अ टिपिकल सल्फोनामाइड, क्योंकि स्ट्रक्चर में क्या है, NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है रिंग को, देयर इज द CH2 ब्रिज विच सेपरेट्स द बेंजीन रिंग एंड द NH2 ग्रुप। इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ऐसा है दैट मैफेनाइड इज एक्टिव इवन इन प्रेजेंस ऑफ पस। हमने देखा था कि बाकी के जो सल्फोनामाइड्स है जनरली दे आर इनएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस, लेकिन मैफेनाइड पस के प्रेजेंस में भी काफी एक्टिव होता है। एंड इट इज ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनास। Right? Now, why this point is important that it is active against Pseudomonas? As you know that Pseudomonas is a very important gram-negative bacteria जो कि काफी हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अभी जो बर्न वाले पेशेंट्स रहते हैं उनको ऑलरेडी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और हॉस्पिटल में सुडोमोनास वाला इन्फेक्शन होने के चांसेस भी काफी ज्यादा रहते हैं। तो सुडोमोनल इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसके अगेंस्ट ये मैफेनाइड एक्टिव है। ओके, इसीलिए उसकी यूटिलिटी है इन द बर्न ड्रेसिंग्स, राइट। तो आई होप आपको मैफेनाइड के बारे में क्लियर हो गया है, राइट। सो अभी लास्ट में स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स में देयर इज वन मोर सल्फोनामाइड विच इज कॉल्ड एज सल्फासैलाजीन। ठीक है, तो ये जो सल्फासैलाजीन है इसके बारे में देखते हैं। सल्फासैलाजीन जो है इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, मतलब कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलॉन पार्ट जिसमें अल्सर्स भी फॉर्म हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, राइट। तो ये ऐसे बहुत ही स्पेसिफिक यूजेस है स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स के। ओके, तो अभी ओके, सो वी विल स्टॉप हियर टुडे। आगे का थोड़ा सा जो डिस्कशन है दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ सल्फोनामाइड्स, देन देयर मेटाबॉलिज्म, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस करना, और उनके एडवर्स इफेक्ट्स। ठीक है, इनके बारे में जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने सल्फोनामाइड्स के बारे में, यूजेस के बारे में क्या क्या देखा था वो हम एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सल्फोनामाइड्स में हमने देखा कि जो सल्फाडायाजीन है, ठीक है, इट इज अ शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिंजाइटिस। ठीक है, देन इंटरमीडिएट एक्टिंग वाला जो है सल्फामेथोक्साजोल, इट इज कंबाइंड विथ व्हाट, इट इज कंबाइंड विथ ट्राइमेथोप्रिम and the combination is used for a variety of infections like urinary tract infections, respiratory tract infections, bacterial diarrhea, dysentery, pneumocystis jirovecii infections and cancroid। ठीक है, देन नेक्स्ट कौन सा था, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। ठीक है, इनके भी यूजेस हमने देखे थे दैट लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, chloroquine resistant malaria caused by Plasmodium falciparum, then pneumocystis jirovecii infections in AIDS patients and
टॉक्सोप्लाज्मोसिस, राइट। ये है लॉन्ग एक्टिंग वालों के यूजेस। फिर उसके बाद में स्पेशल पर्पस सल्फोनामाइड्स के बारे में हमने देखा, जिसमें से हमने देखा कि सिल्वर सल्फाडायजिन एंड मैफेनाइड दे आर यूज्ड फॉर बर्न ड्रेसिंग्स, राइट। एंड सल्फासिटामाइड सोडियम जो है इट इज यूज्ड फॉर ऑक्यूलर इन्फेक्शंस, एंड सल्फासैलाजीन जो है इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, rheumatoid arthritis and ulcerative colitis. Okay, so that is all for today. We will continue about the pharmacokinetics and adverse effects of sulfonamides in the next lecture.